राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मैं इस पूरी खबर पर आपका पहले इसलिए रिएक्शन चाहती हूं राजीव जी कि जेडीयू को लेकर और खासकर नीतीश कुमार को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बाकी तमाम जो आपके पुराने साथी रहे हैं बीजेपी से ही जुड़े हुए, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ पलटना जानते हैं और कुछ नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसको दूसरे नजरिए से अगर देखें तो नीतीश कुमार जी के बारे में जो बातें प्रचारित की गई हैं, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, उसको बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में भी नकारा है। इसके पहले भी ऐसे कई अवसर आए जब उनके बारे में कई तरह के बयान आए, उन बयानों को जनता ने ठुकराया और आने वाले समय में भी आप देखेंगे लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किसी भी दल का चलता नहीं है। 2 दशकों से ज्यादा का इतिहास है एनडीए का और इस दौर में सबसे पुराने 2 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले दल शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल और तीसरा दल जनता दल यूनाइटेड। इसके साथ आप एक लंबा कारवां है जिसमें कभी जेएमएम, कभी मायावती जी, कभी नवीन पटनायक, राजीव जी एक ऐसी फहरिस्त है। हाँ। नहीं, मुझे बस 30 सेकंड में लूंगा। मैं इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं क्योंकि कि पलटने में भारतीय जनता पार्टी को जो महारत हासिल ठीक है, मैं ये कह रही हूं उसका कि मुकाबला तो इस देश में कोई दूसरा दल कर ही नहीं सकता। क्योंकि अब क्या सरकार की रूपरेखा होगी इस पर भी खूब बातचीत चल रही है, तो मैं बीच बीच में आपको रोकूंगी टोकूंगी। मैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं स्पीकर्स, मैं उनसे भी ये बात पहले से क्लियर कर देना चाहती हूं क्योंकि लगातार खबरों का दौर आए चला जा रहा है। अब जैसे निधि श्री मेरी सहयोगी राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद हैं, अंदर से बहुत सी खबरें आ रही है। निधि श्री, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा कि भूल जाइए 2017 में जो हुआ, अब एक नया अध्याय शुरू करेंगे हम। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पुरानी जो बातें थी उसको भूलने की ही बात आज के दिन होगी और चाचा भतीजे का गठबंधन एक बार फिर जो आज नजर आ रहा है, जो खुशी दोनों के चेहरे पर है, वो तो इस बात को बयां कर ही रही है। लेकिन रूबिका, इस वक्त मैं एक अनिमार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने राजभवन का रास्ता है और नजरें सबकी टिकी हुई है यहाँ पर कि तेजस्वी यादव का काफिला यहाँ पहुंचेगा और तेजस्वी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी, राज्यपाल से मिलने जाएंगे और क्या कुछ होगा उसको लेकर के। तो ये जो आप भीड़ देख रही हैं, ये जो हलचल देख रही हैं, ये आरजेडी और जेडीयू दोनों के समर्थक यहाँ पर है और उसके साथ साथ इस वक्त जो है वो इंतजार किया जा रहा है तेजस्वी यादव का और साथ साथ नीतीश कुमार का। जी निधि बनी रहिएगा हमारे साथ, लगातार अपडेट देती रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जितिन राम मांझी की पार्टी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तो अब एक नया गठबंधन, वो चेहरा आपके सामने है और ये लगभग वही चेहरा कुछ साल पहले आपको दिखाई दे रहा था। सरकार उसके बाद टूटी, दोबारा बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए और एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और दोबारा उसी रास्ते पर जाते नजर आ रहे हैं। मांझी ने महागठबंधन को समर्थन का ऐलान दे दिया है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, क्या आपकी जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये होना था, ये कल से नहीं, राष्ट्रपति चुनाव से पहले से कुछ सुगबुगाहट आने लगी थी, लेकिन अब चेहरा क्या होने वाला है बिहार सरकार का? इतने दिन से उठ रहा है तो चिंगारी और आग कहीं तो लगी होगी, लेकिन अब ये पूरा भस्म करके निकल चुका है एक सरकार को। बीजेपी की तो विदाई तय हो चुकी है, लेकिन अब जब अगुवाई हो रही है तो आप समर्थकों की भीड़ यहाँ पर देखिए। ये पूरा नजारा आपको हम दिखा रहे हैं राजभवन के सामने का, तेजस्वी यादव के समर्थकों का और साथ ही साथ जैसा निधि बता रही थी, अभी कुछ ही पल में सारे बाकी नेता यानी कि नीतीश। मनोज्ञा, माफी चाहती हूँ, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी आवाज, नेटवर्क की वहां प्रॉब्लम होगी, मैं ये बात समझ पा रही हूँ। लेकिन प्रशांत, मेरे सहयोगी भी राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अंदर से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? अब महत्वपूर्ण हो जाता है ये मामला और ये घर इसलिए क्योंकि ये केंद्र बन गया है। कुछ टाइम पहले तक ये केंद्र भले ही कहीं और रहा करता होगा, लेकिन अब बिहार की सरकार का मरकज है राबड़ी देवी का घर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रूबिका, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी है। उसके पास जो जितने पहले विधायक थे उसमें
AIMIM के भी विधायक अब उसमें जुड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 79 विधायक अब आरजेडी के पास है। तो सबसे बड़ी पार्टी इस लिहाज से बिहार विधानसभा में आरजेडी हो जाती है। और इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न सिर्फ आरजेडी सरकार में तो आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस गठबंधन में उसका दबदबा कितना रहेगा आप सोच सकते हैं। हालांकि आप जीतन राम मांझी के बारे में पूछ रही थी रूबिका। पिछली बार जो महागठबंधन बना था उसमें याद रखिए रूबिका, जीतन राम मांझी शामिल नहीं थे। जीतन राम मांझी एनडीए की ओर थे और उसके अलावा भी और कई। तो ये एक बड़ा अम्ब्रेला गठबंधन हम कह सकते हैं, बहुत मजबूत गठबंधन अब धीरे धीरे इसकी शक्ल लेती जा रही है। क्योंकि न सिर्फ नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, CPI-ML जो जितने भी लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं, उसके अलावा जीतन राम मांझी ने ऐलान किया कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और उसके बाद अभी मुकेश सहनी क्या करेंगे ये नहीं मालूम। ऐसी अटकलें हैं कि वो भी इसी गठबंधन के साथ आ सकते हैं। तो एक बड़ा अम्ब्रेला गठबंधन बनकर तैयार हो रहा है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी जो 2024 की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं रूबिका, कि किस तरीके से अगर इतनी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। आप जानती हैं बिहार में किस तरह से चुनाव होते हैं, जातीय समीकरण क्या होते हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर इतना बड़ा गठबंधन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा गठबंधन जिसे अम्ब्रेला नाम दिया जा रहा है प्रशांत की तरफ से। थैंक यू प्रशांत करेक्ट करने के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर अब ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे किस तरीके से 2024 की रूपरेखा ये बिहार की सरकार मिलकर बनाती है। प्रकाश भी मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, कनेक्शन की हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन उसके बावजूद आपके पास तमाम जगहों से खबरें आ रही होंगी, हर पार्टी की खबर आप तक पहुंच रही होगी। जितने भी विपक्ष में थे अब वो बगैर किसी शर्त के मेरे ख्याल से साथ आने को तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, 2024 में मोदी को हराना है, इसके नाम पर सभी विपक्षी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो एक साथ आ रही है। आप समझिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, विरोधी पार्टियों में टूट थी। कभी कांग्रेस साथ नहीं तो कभी लेफ्ट पार्टी साथ नहीं तो कभी जेडीयू अकेले। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, आप समझिए कि लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और दूसरी पार्टियां जो मांझी की पार्टी हम है, ये सभी अगर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक कॉम्बिनेशन बनता है, डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन क्या 2024 तक ये समझा पाएंगे? एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा रूबिका। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है एक अड़े मार्ग में, ज़्यादातर भीड़ जो है वो लालू यादव के समर्थक दिख रहे हैं, हाथ में लालू यादव की तस्वीर के झंडा लिए हुए घुमा रहे हैं। तो जेडीयू के समर्थक जो हैं वो उनमें थोड़ी सी मायूसी देख रहे हैं। उनके लोग इतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें साथ नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अब तक नीतीश कुमार के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ जाते थे और उन्हीं का सिर्फ चेहरा दिखता था। लेकिन ये ऐसा मौका है जहाँ पर कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के समर्थक या उनकी पार्टी के नेता ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है। और अभी तो बिहार की जनता ने जो वोट किया था, वह वोट उस लालू राज को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था। लेकिन आज फिर वही लालू राज सत्ता में वापस आया है। तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इससे कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है। और यह जो लड़ाई है, यह नैतिकता की लड़ाई हम राज्य की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी। इस वक्त बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सरकार का जो स्वास्थ्य बिगड़ा, इस गठबंधन का जो स्वास्थ्य बिगड़ा, उस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जनता को धोखा दिया है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरफ इशारा करती है तस्वीर। पीछे नीतीश कुमार, आगे लालू प्रसाद यादव के दो बेटे। इसके माने क्या है? प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, लेकिन गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। ऐसी क्या बात हुई? ऐसी कौन सी मुलाकात हुई? किस बात पर साथ आ गए? और मैं अब रोकना चाहूंगी एक सेकंड, प्रकाश एक सेकंड रोकना चाहूंगी। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। चिराग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपने देखा, सरकार भले ही गिरी, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार के पास है। रूबिका जी, ये कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं। ये तो हमेशा से होता रहा है, सरकार कोई भी हो,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। ये डील वो पहले ही क्रैक करते हैं, वो तब तक उसकी अनाउंसमेंट करते ही नहीं जब तक ये डील उनकी सेट नहीं हो जाती और उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सुनिश्चित नहीं हो जाती। महागठबंधन में जाएंगे तब भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, वापस महागठबंधन में जाएंगे तब भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 नंबर की पार्टी होंगे तब भी यही मुख्यमंत्री, 3 नंबर की पार्टी होंगे तब भी यही मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, इसमें ताज्जुब किसी को होना नहीं चाहिए। आपकी बात से बहुत लोगों को यहाँ पर, और खासकर जो जेडीयू के समर्थक है, अब तो आरजेडी के समर्थकों को भी गुस्सा आने लगेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन का साथी का धर्म होता है, बीजेपी वो नहीं निभा पाई है, हमें घुटन महसूस हो रही थी इसलिए हम बाहर निकल आए हैं, और आप कह रहे हैं कुर्सी से प्यार है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है भाई। अगर वो बाहर निकल आए हैं तो फ्रेश मैंडेट के लिए जाए ना भाई। आज की तारीख में रूबिका जी जिस तरीके से जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं और बैक टू बैक कर रहे हैं, 2015 का जनादेश इनको महागठबंधन के लिए मिला था, सरकार इन्होंने एनडीए के साथ चलाई। 2020 का जनादेश इनको एनडीए के लिए मिला था, महागठबंधन के साथ अब ये जा रहे हैं। भाई फ्रेश मैंडेट के लिए जाइए ना। और एक बार रूबिका जी, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और उनके नेताओं से, अगर इतना ही भरोसा है उन्हें अपनी ताकत पे और जन समर्थन पे, एक चुनाव मुख्यमंत्री अकेले लड़के दिखा दें। 20 साल 2 दशक होने को आ रहा है इनको मुख्यमंत्री बने को, मेरे प्रदेश का 17-18 साल होने को आ रहे हैं। 1-2 दशकों में एक चुनाव तो अकेले लड़कर दिखाएं भैया। इतनी आपने विकास की रेखा खींची है, इतना ही आपने काम किया है, एक चुनाव लड़के दिखा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिराग साहब, आप उनको बार बार हमेशा चैलेंज करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता निभाया है, अपनाया है। 2024 की तैयारी कहीं ये पूरा गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने रूबिका जी। एग्जैक्टली ये सारी बातें कि हमको अपमानित किया जा रहा था, चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया, चिराग ने ये किया, उसने, ये तमाम बातें बहाने हैं। ये एक लंबे समय से, और रूबिका जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब बिहार विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 2020 में, उसके परिणाम आए थे 10 नवंबर को, 11 नवंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके आर्काइव्स में से अगर आप वो निकालें, उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे। क्योंकि उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना है। एनडीए में तो बन नहीं सकते, मोदी जी हैं यहाँ पर, वहां जाकर ये विपक्ष का। आप भी लगातार तेजस्वी यादव से मुलाकात करते रहे हैं, अलग अलग मौकों पर आप लोगों ने भी बातचीत की है, मुलाकात की है। ये ऐसी कौन सी मुलाकात थी, क्या डील क्रैक कर दी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या, उप मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको क्या लगता है किसके पास ये सारी की सारी सत्ता की चाबी जाने वाली है? सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है। You're not talking to me ना रूबिका जी। आप ही से बात कर रही हैं चिराग जी। You're not asking me ना। ओह अच्छा, सॉरी मैंने मिस किया आपको, एक बार रिपीट करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि भाई कई मर्तबा तेजस्वी यादव से आप भी मिले हैं, लेकिन डील जो है वो क्रैक कर गए नीतीश कुमार। ऐसी कौन सी डील क्रैक हुई है, आपको क्या जानकारी है? डील क्रैक करने की उनकी खूबी रही है रूबिका जी। हैविंग सेड दैट, मेरी तेजस्वी से मुलाकातें होती रही हैं, हम लोग की बातचीत भी होती है, आगे भी होती रहेगी। ये व्यक्तिगत संबंध है, उस परिवार से मेरे परिवार के एक पुराने लंबे संबंध रहे हैं, पर वो कभी भी गठबंधन को लेकर, मैंने शुरू से मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड मैंने क्लियर रखा था कि अभी मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी पार्टी पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। पर हाँ, मुख्यमंत्री जी की बातें, और ये लंबा समय इसीलिए खींचा क्योंकि मुख्यमंत्री पद डिसाइड हो रहा था, तो गृह मंत्रालय डिसाइड हो रहा था, और जैसा मैंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री जी पूरी डील को 100% क्रैक नहीं करते, वो उसकी अनाउंसमेंट नहीं करते। जैसे ही ये डील क्रैक हो गई, उन्होंने अनाउंस किया, और इसमें बस एक चीज़ हर डील में प्रोमिनेंटली रहती है कि कुछ हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, चाहे कोई सा गठबंधन क्यों ना हो, नीतीश कुमार सीएम होंगे तभी जाकर डील या बात बनेगी। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात अपनी रखने के लिए। अब एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि ऐसी क्या बात हुई है, किस बात को लेकर पहले से तैयारियां हो गई कि आज वो राबड़ी देवी के घर जाते हैं और इस्तीफा सौंपने के बाद और पूरी तरीके से गठबंधन की तरफ से नेता चुन लिया जाता है। सवाल यह कि नई सरकार में गृह मंत्रालय किसको मिलने वाला है, एबीपी न्यूज ये जानना चाहता है। हाँ, थोड़ा इंतजार हो सकता है, लेकिन नई सरकार में कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है? 19 विधायकों वाली कांग्रेस की क्या भूमिका यहां पर रहेगी? जितिन राम मांझी ने भी ऐलान कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।